आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संस्कारधानी राजनांदगांव से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है। जिन गरीब और जरूरतमंद परिवारों की रसोई सरकारी राशन व्यवस्था पर टिकी हुई है, आज वही लोग अपने खाने में नमक नहीं बल्कि कंकड़ और रेत मिलने की शिकायत कर रहे हैं। सरकार की ओर से राशन दुकानों में वितरित किए जा रहे अमृत नमक को लेकर जनता में भारी नाराजगी है। लोगों का आरोप है कि इस नमक की गुणवत्ता इतनी खराब है कि खाना खाते वक्त मुंह में कंकड़ महसूस हो रहे हैं। कई परिवारों ने घर पर इसकी जांच की, जिसमें नमक को पानी में घोलने और उबालने पर नीचे रेत जैसी सामग्री जमा होती दिखाई दी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो गरीब परिवार बाजार से महंगा सामान खरीदने में सक्षम नहीं है और पूरी तरह सरकारी राशन पर निर्भर है, आखिर इन्हें ऐसा घटिया और संदिग्ध नमक क्यों परोसा जा रहा है? अब यह मामला केवल खराब गुणवत्ता का नहीं बल्कि सीधे लोगों के स्वास्थ्य और सरकारी व्यवस्था की जवाबदेही से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। आखिर जिम्मेदार विभाग कब जागेगा और गरीबों की थाली तक पहुंच रहे इस मिलावटी नमक पर कब कार्रवाई होगी? देखिए हमारे संवाददाता विश्वनाथ देवांगन की एक खास रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर और आसपास के इलाकों में इन दिनों सरकारी राशन दुकानों से मिलने वाले अमृत नमक को लेकर लोगों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। आम नागरिकों का आरोप है कि नमक में मिलावट होने के कारण भोजन का स्वाद खराब हो रहा है और खाते समय मुंह में कंकड़ जैसी चीजें महसूस हो रही है। लोगों का कहना है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार सरकारी राशन दुकानों पर भरोसा कर खाद्य सामग्री लेते हैं, लेकिन अब उसी व्यवस्था की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिकायतों के बाद कुछ लोगों ने घरों में ही नमक की जांच करने की कोशिश की। एक घर में नमक को पानी में घोला गया, लेकिन नमक पूरी तरह घुलने के बाद भी पानी साफ होने के बजाय गंदा बना रहा। इसके बाद नमक को उबाल कर देखा गया, जिसमें बर्तन के नीचे रेत जैसी सामग्री साफ दिखाई देने लगी। लोगों का दावा है कि यह केवल साधारण अशुद्धि नहीं बल्कि गंभीर लापरवाही का मामला हो सकता है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि गरीबों को दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता ही इस स्तर की होगी तो यह लोगों के स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। मेरा नाम दीपक यादव है। नमक मैं राशन दुकान से लाया था। क्या शिकायतें आ रही हैं? नमक में 2-3 दिन लाने के बाद में 2-3 दिन खाया तो रेतीलापन आ रहा था। मतलब मुंह में ऐसा लग रहा था कि रेती खा रहे हैं इस टाइप का। फिर आपने और आसपास पता किए, घर वाले से भी बोले कि आप खाना सब्जी धो के बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो करके, तो बोले कि हम तो धो के ही बना रहे हैं, लेकिन ऐसे ही आ रहे थे। सबके मुंह में यही स्वाद आ रहा है, रेतीला पैकेट का। आपने अभी नमक का चेक किया, क्या लिखा? नमक चेक किए तो रेतीलापन आ रहा है। उसमें तो उबाल भी डाले हम, लेकिन उसमें रेती नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हम मध्यम परिवार के हैं, 20 रुपये पैकेट में नमक ले नहीं सकते। जो राशन दुकान से मिल रहा है तो अपने को शुद्ध नमक मिले। अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है। पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री ने सरकार और खाद्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि गरीबों को घटिया गुणवत्ता का नमक देकर उनके स्वास्थ्य के साथ समझौता किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राशन दुकानों में वितरित हो रहा नमक तय मानकों के अनुरूप है या फिर गुणवत्ता जांच केवल कागजों तक सीमित है? वहीं खाद्य विभाग की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। घरेलू तरीके से आयोडीन की जांच करने पर यह दावा भी किया गया कि नमक में आयोडीन की मात्रा बेहद कम या लगभग नहीं के बराबर है। यदि यह दावा सही साबित होता है तो यह मामला बेहद गंभीर हो सकता है, क्योंकि आयोडीन की कमी से कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार आम जनता को घटिया गुणवत्ता का नमक दे रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द जांच कर कार्रवाई नहीं की गई तो नमक सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की
कि अपने घरों में उपयोग हो रहे नमक की जांच करें और उसके वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करें ताकि प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बनाया जा सके। लगातार हमारे क्षेत्र में नमक में मिलावट की शिकायत आ रही थी, जिसको लेकर के लोगों ने सोशल मीडिया में अपना वीडियो डालना चालू कर दिया था। मैंने भी अपने घर में शासकीय उचित मूल्य की दुकान से जो नमक प्राप्त होता है उसकी घरेलू नुस्खे से जांच की, जिसमें साफ तौर पर यह दिखा कि निश्चित ही नमक में रेत के कण आ रहे थे। साथ ही आयोडीन की भी कमी नज़र आई और हमने इसको लेकर के क्या किया कि पहले हमने 4 से 5 चम्मच जो है नमक पानी में डाल के 10 मिनट तक उबाला और उबालने के पश्चात भी उसमें रेत जैसे कण मौजूद रह गए। लेकिन वही काम हमने दुकान से नमक खरीद करके किया तो वह बिना किसी उसके वह घुल गया। और इसके साथ साथ हमने एक और प्रशिक्षण किया। हमने शासकीय उचित मूल्य से जो नमक मिलता है दुकान से, उसमें हमने आलू काट के नमक लगाया और नमक लगाने के बाद 2 से 3 बूंद जो है नींबू निचोड़ा। नींबू निचोड़ने के बाद कुछ देर तक उसे वैसे ही रख दिया, लेकिन उसके रंग में कोई भी बदलाव नहीं आया, जिसके चलते ये जो है घरेलू नुस्खे से सिद्ध हुआ कि नमक में जो है खामियां हैं, अशुद्धता है, जिसको लेकर के हम प्रशासन से मांग करते हैं कि लोगों को जो है सही तरीके का नमक मिले। और इस तरीके से एक सत्याग्रह की शुरुआत हो चुकी है। जो भी गरीब तबके के लोग, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग इस नमक का इस्तेमाल करते हैं तो एक सत्याग्रह चालू करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सोशल मीडिया में इस तरीके का प्रयोग करके एक सत्याग्रह जो है प्रारंभ होगा और उस सोशल मीडिया में आप अपलोड करें कि आपके घर में नमक शुद्ध आ रहा है कि नहीं। वहीं इस मामले में खाद्य विभाग का पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन संबंधित अधिकारी से संपर्क नहीं हो सका और फोन कॉल का भी जवाब नहीं मिला। अधिकारियों की यह चुप्पी लोगों के संदेह को और बढ़ा रही है। अब लोग मांग कर रहे हैं कि नमक के सैंपल की लैब जांच कराई जाए और यदि मिलावट की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल सरकारी राशन दुकानों में वितरित हो रहे अमृत नमक को लेकर उठे सवालों ने पूरे खाद्य वितरण सिस्टम की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गरीबों और जरूरतमंद तक सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री पहुंचाना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन यदि उन्हीं वस्तुओं में मिलावट की शिकायतें सामने आने लगे तो यह चिंता का विषय बन जाता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाता है या फिर लोगों की शिकायतें केवल आरोप बनकर रह जाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।